दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM मिडिल ईस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन। यहां हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी रोचक और जानकारियां। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जरूरी अपडेट की जो आपके अगले यूएई ट्रैवल को आसान और सुरक्षित बना देगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं हाल ही में यूएई के एयरपोर्ट और एयरलाइन के बदले हुए नियमों के बारे में। अपने पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी पावर बैंक और उससे जुड़ी सुरक्षा अपडेट्स की। अब उस जानकारी से और आगे बढ़ते हैं, आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज की कहानी कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। अगर आप दुबई, शारजाह या यूएई के किसी भी एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें पैक करने से पहले सोच लें कि किन सामानों पे सख्त पाबंदी है और किन के लिए खास नियम है, ताकि आपकी फ्लाइट के दिन कोई परेशानी ना हो। तो आइए समझते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। यूएई के एयरपोर्ट्स, खास के दुबई इंटरनेशनल और शारजाह इंटरनेशनल ने 2025 के लिए अपनी बैंड और रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स लिस्ट अपडेट कर दी है, जिसमें वो सारी चीजें शामिल हैं जो सुरक्षा के लिहाज से या तो पूरी तरह बैन है या फिर अब आपको लिमिट के साथ ले जानी होंगी। गौरतलब है कि ये बदलाव ट्रेवल्स की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय एविएशन नियमों को मजबूत करने के लिए किए गए हैं। ये नियम यूएई के सभी बड़े एयरपोर्ट्स पे लागू होंगे, जिसमें दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शारजाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसी तरह अबू धाबी समेत दूसरे एंट्री पॉइंट्स भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि अधिकतर लिस्ट पहले से लागू हैं, लेकिन 2025 के अपडेट के बाद कई आइटम्स पे सख्ती बढ़ा दी गई है, यानी कि अब आपको अपनी पैकिंग इन नियमों के हिसाब से ही करनी होगी। खास के दुबई और शारजाह के एयरपोर्ट्स पे ये चेक बहुत सख्त हो गए हैं। ऐसे में सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अचानक से इस तरह के बदलाव की जरूरत क्यों पड़ गई है, क्योंकि अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। तो हम आपको बता रहे हैं कि बीते महीने में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां यात्रियों के बैग में रखी खतरनाक या प्रतिबंधित वस्तुएं पकड़ी गई हैं। कुछ में आग लगने का खतरा था तो कुछ में केमिकल रिसाव जैसी चीजें भी थीं। इन घटनाओं के बाद अधिकारियों ने साफ कहा कि अब यात्रियों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और सभी को इन नियमों पे कड़ाई से उसका पालन करना होगा, चाहे आप टूरिस्ट हो, बिजनेस ट्रैवल हो या फिर आप यूएई से ट्रांसफर कर रहे हैं। ये सारे नियम कैरी ऑन बैग और चेक इन लगेज दोनों पे लागू किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि यूएई एयरपोर्ट्स पे सफर करने से पहले किन किन नियमों का पालन करना जरूरी है। तो आइए गहराई से जानते हैं इस नए बैन और रिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट में आखिर क्या क्या चीजें शामिल हो गई हैं। ये जानना इसलिए भी बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये नियम आपकी फ्लाइट्स की सुरक्षा, आपकी सुरक्षा और बाकी यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन वस्तुओं की जो पूरी तरह से केबिन बैग में ले जाना मना है। इमेजिन करिए कि आप एयरपोर्ट पे खड़े हैं और आपकी जेब या फिर बैग में कोई ऐसा आइटम हो जो सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक समझा जाता है। दुबई एयरपोर्ट ने इन लिस्ट में खास तौर पे उन चीजों को शामिल किया है जो नुकीले, धारदार या फिर मारक हथियार हो सकते हैं। आपको बता दूं कि चाकू, तलवार और डैगर की जो किसी भी फ्लाइट्स में साथ ले जाके जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि कैंची जैसी छोटी चीज पे इतनी पाबंदी क्यों है। दरअसल अगर आपके कैंची का ब्लेड 6 सेंटीमीटर से बड़ा है तो उसे भी आप केबिन बैग में नहीं ले जा सकते हैं। इसी तरह रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले स्क्रू ड्राइवर, हथौड़े जैसे नुकीले औजार भी बैन लिस्ट में शामिल हैं। साथ ही जो लोग मार्शल आर्ट्स या सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार रखते हैं उन्हें भी ये समझना होगा कि एयरपोर्ट सुरक्षा के नियमों के हिसाब से उन्हें अपने साथ ले चलना उनको मना है। अब अगर आप ये सामान अपने कैरी बैग में रखना चाहते हैं और सिक्योरिटी चेक के दौरान पकड़े गए आप ना, तो फिर ना केवल वो सामान जब्त हो जाएगा बल्कि आपको अनचाहे कानूनी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, बात करते हैं उन चीजों की जो ज्वलनशील या फिर विस्फोटक हैं। शारजाह एयरपोर्ट की सुरक्षा टीम ने इसको लेके कड़ी निगरानी रखी है। सोचिए, अगर किसी के बैग में पेट्रोल, पेंट थिनर या फिर गैस सिलेंडर जैसे ज्वलनशील पदार्थ हो तो छोटी सी चूक पूरे हवाई जहाज के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है। इसीलिए पटाखे, फ्लेयर्स, गैस कैन और यहाँ तक कि बंदूक और गोला बारूद को एयरपोर्ट की केबिन और चेक इन दोनों जगहों पे पूरी तरह बैन कर दिया गया है। फिर आती है सबसे आम लेकिन जरूरी चीज, लिक्विड्स, जेल और स्प्रे। दुबई एयरपोर्ट्स ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए साफ कह दिया है कि आप अपने हैंडबैग में केवल 100 मिलीमीटर तक के कंटेनर रख सकते हैं। सोचिए, आपकी जेली शैम्पू या फिर परफ्यूम की बोतल अगर 200 मिलीमीटर की होती
तो फिर उसे आप ट्रेवल नहीं कर पाएंगे उसको लेकर के। साथ ही आपको सारे कंटेनर आपको एक ट्रांसपेरेंट और रिसेलेबल पाउच में रखना होगा, जिससे सिक्योरिटी स्टाफ आसानी से चेक कर सके। एक लिमिट में ये भी है कि कुल मिलाकर के 1 लीटर से ज्यादा लिक्विड्स कैरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं, अगर आप दवाई या बेबी फूड ले जा रहे हैं तो ये नियम थोड़े अलग हैं। ऐसे में सामान के लिए प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर का प्रमाण दिखाना जरूरी होगा, बस चाहे वो इंसुलिन हो या किसी भी तरह का इनहेलर, आपको सुरक्षा जांच में इसे दिखाना होगा ताकि कोई दिक्कत ना आए। और अंत में वो चीजें जो थोड़ी ज्यादा खतरनाक है, जिसमें केमिकल्स और बायोलॉजिकल एजेंट्स शामिल हैं। शारजाह एयरपोर्ट की सुरक्षा ने स्पष्ट कर दिया है कि जहर, रेडियो एक्टिव पदार्थ, संराचक रसायन और संक्रमण फैलाने वाले बायोलॉजिकल एजेंट्स को किसी भी हालत में एयरपोर्ट की सीमा के अंदर नहीं लाया जा सकता है। ये सारे नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि यात्रियों और एयरपोर्ट के स्टाफ की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। ऐसे पदार्थ अगर फ्लाइट में पहुंच गए तो ये एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। अब बात करते हैं उस बदलाव की जिसपे उस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, यानी कि पावर बैंक का नया नियम। पिछले दिनों एमिरेट्स एयरलाइंस ने भी घोषणा की है कि 1 अक्टूबर 2025 से फ्लाइट में पावर बैंक का उपयोग पूरी तरह से मना होगा। इसका मतलब ये है कि आप पावर बैंक अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन उड़ान के दौरान फोन, लैपटॉप या किसी भी डिवाइस को पावर बैंक से चार्ज नहीं कर पाएंगे। ये कदम इसलिए भी उठाया गया है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में पावर बैंक से जुड़ी आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, जो हवाई यात्रा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जैसे कि जनवरी में दक्षिण कोरिया की एयरबसान की एयरबस A321 में लगी आग, जिसमें 27 यात्री घायल हो गए थे। ये केस पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी थी। इसी वजह से एमिरेट्स ने पहले ही ऐसा नियम बना दिया है कि जो पूरी तरह से सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी हमने अपने पिछले वीडियो में भी दी है, जिसे आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे यूएई के अपडेट्स, एयरपोर्ट्स नियम। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी यात्रा ना सिर्फ आरामदायक बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित और तनाव मुक्त होगी। ध्यान रखें, नियम केवल फॉर्मेलिटी नहीं है बल्कि आपकी और हर एक यात्री की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इसीलिए हमारी सलाह ये है कि यात्रा से पहले अपनी एयरलाइंस की वेबसाइट पे जाकर अपनी एयरलाइन के नियम एक बार जरूर चेक कर लें। और हाँ, ऐसी ताज़ा और जरूरी खबरों के लिए जुड़े रहें 4 PM मिडिल ईस्ट के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हम आपको हर एक अपडेट आपको सबसे पहले दे सकें।